अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड टॉपिक एचटीएमएल लिस्ट और उसकी सीएसएस स्टाइलिंग। लिस्ट इंटरनेट के ऑलमोस्ट हर वेब पेज का पार्ट होती हैं। अब जैसे हमारे पास वेब पेजेस के ऊपर नेविगेशन मेन्यूज होते हैं, शॉपिंग कार्ट आइटम्स लिस्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिस्ट होती है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल वेब पेज बनाना है तो लिस्ट आपको हर जगह यूज करनी आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल में लिस्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ लिस्ट कितनी होती हैं, कब कौन सी लिस्ट यूज करनी चाहिए, सीएसएस के साथ कौन सी हम किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। हर चीज देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस और मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे पास लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट बेसिकली हमारे पास एक वे है जिसमें हम मल्टीपल चीजों को ग्रुप करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। जो आपको जो है अपने फ्रेंड को कोई शॉपिंग आइटम्स जो है वो भेजना है, जैसे मल्टीपल आइटम्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना के दे दोगे, राइट। अब अगर आप ये प्लेन टेक्स्ट लिख दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल बनाना मिल्क, ठीक है, तो पढ़ना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज लिस्ट में लिखोगे, आप एक अच्छी प्रॉपर फॉर्मेटेड लिस्ट बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली नीट और स्ट्रक्चर्ड लगेगा, राइट। अब हमारे पास तीन टाइप्स की लिस्ट होती हैं एचटीएमएल के अंदर: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास जिसमें हमारे पास नंबरिंग्स आ रही होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हमारे पास बुलेट्स आ रहे होते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसमें टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। हर चीज को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और वीएस कोड में अपना कोड भी रन करके देखते हैं, सही है। अब हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमेशा यूज होती है जब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल रेसिपी स्टेप्स होते हैं या एग्जाम रैंकिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। और उसमें क्या होता है कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली नंबरिंग ऐड कर देता है, सही है। इसको हम वीएस कोड में अगर समझें तो देखो, अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और अपना जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल्स बनाते हैं दो, एक एचटीएमएल और दूसरी सीएसएस, सही है। अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है अपना बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करेंगे, Shift+1 एंटर। एचटीएमएल फाइल के अंदर, सही है। हमारा जो डिफॉल्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल एलिमेंट डॉक्यूमेंट का, वो बन जाता है, सही है। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ, लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, सही है। लिस्ट। अब हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, ओ एल, सही है। यानी कि ओ फॉर ऑर्डर्ड और लिस्ट एल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट हमेशा कहाँ यूज होती है, जब हमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अग, कोई हमें कोई चीज सर्च करनी है, जैसे, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हम कौन सा टैग यूज करते हैं, लिस्ट के आइटम्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मैं ये वाला टैग यूज करूंगी, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई तीन स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अपना सबसे पहला Step 1, ठीक है, और इधर जो है हमारे पास Step 2, और इसके बाद जो है हमारे पास Step 3। इस तरह से अगर मैं कुछ भी लिस्ट के अंदर जो भी लिखूंगी ना, वो क्या होगा, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, मेरे पास जो लिस्ट बनेगी वो उसके अंदर नंबरिंग ऑलरेडी जो है ब्राउजर जो है वो
डिफॉल्ट ऐड कर देगा। देखो 1 2 3 सही है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, मैं यहाँ पर जो है ना लिखती हूँ ओपन द ब्राउजर, सही है। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करो। स्टेप 2 सर्च ऑन गूगल, और स्टेप 3 में कर देती हूँ क्लिक द फर्स्ट लिंक, सही है। ये हटा देती हूँ ताकि जो है ना ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, नंबरिंग जो है ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। ठीक है, 1 2 3 जितने स्टेप्स होंगे, जितने मैं लिस्ट आइटम्स ऐड करूंगी, उसमें जो है वो नंबरिंग ऐड होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है कौन सी लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से आती है, सबसे पहले समझते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है, सही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज होती है जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास शॉपिंग लिस्ट होती हैं, वेबसाइट के फीचर्स होते हैं, टू डू लिस्ट होती हैं, उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट को सॉरी यूज कर सकते हैं, सही है। किस तरह से वो देखते हैं, यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ कौन सा टैग होता है, यूएल, यानी कि यू फॉर अनऑर्डर्ड और एल फॉर लिस्ट। तो यूएल हमारे पास स्टैंड करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और इसके अंदर भी हमें क्या करना होता है, लिस्ट वाले टैग को यूज करते हैं, सही है। सही है। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अगर लिख देती हूँ ब्रेड बटर, और यहाँ पर लिख देती हूँ चॉकलेट। अब जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो हमारे पास डिफॉल्ट बुलेट्स यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्राउजर जो है वो नंबरिंग ऐड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये देखो। अब ये क्या है, ये डिफॉल्ट बुलेट्स हैं, और इनकी जो स्टाइलिंग है ना हम चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आगे ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझने के बाद देखते हैं कि किस तरह से हम स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं इन वाले बुलेट्स की भी। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझते हैं क्या होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास होती है, जिसको हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। अब ये यूज होती है जब एक टर्म और उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लॉसरीज होती हैं और डिक्शनरीज होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाली लिस्ट को यूज करते हैं। अब इधर जो है किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पर मैं एक हेडिंग देती हूँ। यहाँ मैं हेडिंग डालती हूँ एच डिस्क्रिप्शन, सही है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डीएल से जो है हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं, सही है। और इसके अंदर भी उसी तरह से हम लिस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास LIM। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज होती है जब हमें एक टर्म और उसकी डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन या और चार बेसिक टैग्स होते हैं, जिसमें हमारे पास DT होता है। DT टैग स्टैंड करता है टर्म के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HTML, सही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक टर्म है, और यहाँ पर इसके अंदर अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन भी तो लिखनी है। तो उस टर्म की डिस्क्रिप्शन के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, DD, सही है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। लैंग्वेज, सही है। अब
इस वाली लिस्ट को हम मोस्टली कब यूज करते हैं, जब हमें कोई ग्लॉसरी बनानी हो, डेफिनेशंस के लिए यूज करते हैं। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो ये देखो, ये हमारे पास टर्म आ गया और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई उसकी। अब इस तरह से अगर मैं और टर्म्स ऐड करना चाहूँ, जैसे dt, और यहाँ पे मैं लिखूँ css, सही है, और यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसको रन करके देखते हैं तो ये देखो, इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स आ गए, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये वाली लिस्ट कब यूज होती है, जब हमें क्या करना हो कि कोई ग्लॉसरी बनानी हो, कोई जो है डेफिनेशंस लिखनी हो, कोई जो है ऐसा टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट यूज करते हैं। अब इसकी बेसिक स्टाइलिंग करते हैं, सीएसएस अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने हेड के अंदर जो हमने सीएसएस स्टाइल शीट जो बनाई थी उसको लिंक कराते हैं, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या नाम था, लिंक्स लिस्ट डॉट सीएसएस, सही है। और ये हमारी स्टाइल शीट जो है वो उसके साथ लिंक हो गई, सही है। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है स्टाइलिंग अप्लाई किस पे करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे कर लेते हैं, सही है। हम यूएल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, और लिस्ट स्टाइल जो है हम कर देते हैं यहाँ पर नन कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब जितना भी स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई थी ना वो हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो बुलेट्स भी आए हुए थे वो हट गए, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि नेविगेशन मेन्यूज में हम बुलेट्स हटाते हैं, ये लिस्ट स्टाइल टाइप नन जैसे अभी हमने किया उसी तरह से होता है, और इसके बाद हम कस्टम आइकन्स या इनलाइन आइटम्स बना सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल स्क्वायर, देखो ये हमारे पास जिस तरह से पहले बुलेट्स का हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप के जो है वो बुलेट्स लगा लिए। अब ये क्या है कि इसमें आप एक ही लाइन में टाइप और पोजीशन दोनों डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने क्या किया कि स्क्वायर और उस साथ में इनसाइड हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि हम लिस्ट टैग के बाहर टैग्स लिख दें तो गलत होगा, हर आइटम लिस्ट में ही होना चाहिए। और जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट मिक्स करना बगैर सोच समझ के, जैसे कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। और सीएसएस में लिस्ट स्टाइल जो है नन लिखकर भूल जाना कि यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि ये लिस्ट है, कि मतलब अब हमने ये हटा दी स्टाइलिंग और हमने कोई सी भी स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई नहीं की, सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पर हम लिस्ट स्टाइल टाइप जो है कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखो हमारे पास क्या है कि हम अल्फाबेट्स, नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर्स, इन सबको हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं रोमन नंबर्स वाली काउंटिंग जो है अपनी लिस्ट के अंदर चाह रही हूँ, ठीक है, यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी से बुलेट्स या नंबरिंग चेंज हो सकती है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में वैल्यूज यानी कि डिस्क, सर्किल, स्क्वायर ये सब ऐड कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट में वैल्यूज जैसे डेसिमल, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन, लोअर रोमन, सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने देखा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अपर रोमन कैरेक्टर्स आ गए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई और सा करके देखें, यहाँ पर देखते हैं
लोअर अल्फा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा वर्टिकल कैरेक्टर्स आ गए, कौन से, लोअर यानी कि स्मॉल कैरेक्टर्स आ गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। इधर हम यहाँ पे बुलेट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम न्यूमेरिक नंबर्स और लेटर्स जो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट की पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट की पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने अ, इधर क्या किया हुआ है कि लिस्ट स्टाइल हमने इसमें ही साथ में इनसाइड लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन बताती है कि बुलेट कंटेंट के अंदर होगा या बाहर होगा। आउटसाइड क्या होता है कि हमारे पास डिफॉल्ट होता है बुलेट बाहर मार्जिन में आता है, और इनसाइड अगर हम कर दें तो बुलेट टेक्स्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर हम सर्किल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम हटा देते हैं फिलहाल, तो देखो हमारे पास ये सर्कुलर हो गए। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लिस्ट को यूज करते हैं। नेविगेशन के लिए हमेशा जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करनी चाहिए। हर लिस्ट आइटम में क्या हो कि लिस्ट टैग के अंदर जो है हम अपना टेक्स्ट लिखें, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर देखो लिस्ट के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीएसएस में अननेसेसरी लिस्ट स्टाइल जो है हटाएं नहीं, नन ना करें, और ताकि यूजर को जो है अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना है। हमारे यूजर एक्सपीरियंस हमेशा जब भी हम कर रहे हो सीएसएस, तो ऐसा सीएसएस स्टाइलिंग अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। और एक पेज पर बहुत ही मल्टीपल बुलेट स्टाइल्स नहीं मिक्स करो, ताकि वो बहुत अजीब सा कंसिस्टेंसी मेंटेन ना हो। तो दैट्स इट। अभी आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML में लिस्ट क्या होती है, उनकी टाइप्स का कौन सी कहाँ यूज करते हैं, और कौन सी CSS के साथ उन्हें स्टाइल करते हैं। तो अभी आपको आई होप समझ आया होगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरिंग के लिए और अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स के लिए होती हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट ग्लॉसरी के लिए होती हैं। और CSS से हम उन्हें डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और अपना फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफिज।